हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस सेशन में हम जानते हैं एड्रेस लिस्ट के बारे में। एड्रेस लिस्ट जैसे कि आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा कि कोई लिस्ट होगी जिसमें हमारे एड्रेसेस रखे होंगे। क्योंकि हम एक्सचेंज सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एड्रेस लिस्ट कलेक्शन होता है हमारे रेसिपिएंट्स का और दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स का। और दूसरे शब्दों में कहें, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी यूजर्स हैं या रेसिपिएंट्स हैं एक्सचेंज सर्वर के, हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एड्रेस लिस्ट बना के उनको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, उनको किसी सिटी के अकॉर्डिंग या बहुत सारे दूसरे तरीकों से भी हम उनकी एड्रेस लिस्ट बना सकते हैं। एड्रेस लिस्ट में बहुत सारी तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि यूजर्स, कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स, पब्लिक फोल्डर्स, कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरे रिसोर्सेज भी इस एड्रेस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि हम एड्रेस लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो एक नई एड्रेस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए और उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हम अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर चलते हैं। तो एक्सचेंज सर्वर के ऊपर हमने एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल को ओपन किया है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड किया है। यहाँ से हम मेल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे एक टैब है एड्रेस लिस्ट नाम से, या फिर देखिए एक्शन पेन में भी एक ऑप्शन है न्यू एड्रेस लिस्ट। तो देखिए जैसे ही मैं इस न्यू एड्रेस लिस्ट को क्लिक करता हूं तो अपने आप से एड्रेस लिस्ट वाला टैब सिलेक्ट हो जाता है और एक विज़ार्ड स्टार्ट होता है। और विज़ार्ड में सबसे पहले हमसे एड्रेस लिस्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं कोई भी नाम दे देता हूं। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूं AL1। आप इस एड्रेस लिस्ट का कोई भी अच्छा सा और लॉजिकल नेम रख सकते हैं। क्योंकि हम इसको टेस्ट एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो हम इसका नाम एड्रेस लिस्ट 1 या AL1 रख रहे हैं। उसके बाद देखिए आपसे डिस्प्ले नेम के बारे में पूछ रहा है कि ये जो एड्रेस लिस्ट है ये किस नाम से डिस्प्ले होगी, और उसके बाद किस कंटेनर में आप इसको रखना चाहते हैं। कंटेनर बॉक्स में आप नई एड्रेस लिस्ट का पाथ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वो एड्रेस लिस्ट दिखा रहा है जो बाय डिफॉल्ट अपने आप से क्रिएट होती हैं। अगर आप इनमें से किसी एड्रेस लिस्ट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं इस एड्रेस लिस्ट को, तो आप उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक नई पेरेंट एड्रेस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए और ये अपने आप से ऑल एड्रेस लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि आप उस रेसिपिएंट कंटेनर का नाम दीजिए जहाँ पे आप फिल्टर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो अगर मैं ब्राउज बटन को क्लिक करता हूं तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या OU मेरे एनवायरनमेंट में होंगे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स नाम का OU एक्सचेंज इंस्टॉलेशन होने के बाद क्रिएट हुआ था और सेल्स नाम का OU हमने अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट किया है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूं कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में एक सेल्स नाम का OU क्रिएट किया हुआ है हमने, और उसमें कुछ यूजर्स भी हमने क्रिएट कर रखे हैं। हम इसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के यूजर्स या रेसिपिएंट जो इस OU के अंदर रखे हुए हैं उसके ऊपर हम ये एड्रेस लिस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके बटन को क्लिक करते हैं। अब देखिए नीचे ऑप्शन है इंक्लूड दीज रेसिपिएंट टाइप्स, जिसमें से नन और ऑल रेसिपिएंट टाइप्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नन यानी कि कोई भी रेसिपिएंट टाइप इसमें इंक्लूड नहीं होगा और ऑल रेसिपिएंट टाइप्स में सभी तरह के रेसिपिएंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। या फिर आप एक और ऑप्शन जो इसके नीचे दी हुई है इसको सिलेक्ट करके किसी भी स्पेसिफिक टाइप के रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से पहला है यूजर्स विद एक्सचेंज मेल बॉक्सेस। आप इसको तब सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप इस एड्रेस लिस्ट को उन यूजर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं जिनके डोमेन में अकाउंट हैं और हमारे एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन में मेल बॉक्सेस भी हैं। सेकंड ऑप्शन यूजर्स विद एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस। आप इस ऑप्शन को तब सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप इस एड्रेस लिस्ट को उन यूजर्स पे लगाना चाहते हैं जिनके एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन अकाउंट्स तो हैं लेकिन ईमेल अकाउंट्स एक्सटर्नल हैं। तीसरा टाइप है रिसोर्स मेल बॉक्स। इस ऑप्शन को आप तब सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप इस एड्रेस लिस्ट को रिसोर्स मेल बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। रिसोर्स मेल बॉक्स कंपनी के रिसोर्सेज जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम, प्रोजेक्टर जैसी चीजों को मेल बॉक्स के थ्रू बुक करने में और मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल ईमेल एड्रेसेस। इस ऑप्शन को आप तब सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप इस एड्रेस लिस्ट को उन यूजर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं जिनके ईमेल एड्रेसेस एक्सटर्नल हैं और साथ ही साथ इन यूजर्स के हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन अकाउंट्स भी नहीं हैं, लेकिन एक्सटर्नल ईमेल एड्रेसेस ग्लोबल एड्रेस लिस्ट के थ्रू अवेलेबल हैं। ग्लोबल एड्रेस लिस्ट हम अगले सेशन में पढ़ेंगे क्या होती है। इससे नेक्स्ट है मेल एनेबल्ड ग्रुप्स। हम इस ऑप्शन को तब सिलेक्ट कर सकते हैं
जब हम इस एड्रेस लिस्ट को मेल एनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करना चाहें। जो ईमेल मैसेजेस मेल एनेबल्ड ग्रुप अकाउंट पर भेजे जाते हैं वो बहुत सारे रेसिपिएंट्स को मिलते हैं। हम यहाँ पे ऑल रेसिपिएंट टाइप्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अगली स्क्रीन में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर आप एड्रेस लिस्ट के ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी कंडीशन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये एड्रेस लिस्ट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इस एड्रेस लिस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उन रेसिपिएंट्स में जो एक पर्टिकुलर स्टेट या प्रोविंस में रहते हों, या फिर ऐसे रेसिपिएंट्स के ऊपर जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो। तो इसे समझने के लिए जरा मैं अपना एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैप-इन ओपन करता हूं, और अगर हम कोई भी यूजर को यहां से सिलेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टेट एंड प्रोविंस की ऑप्शन होती है एड्रेस टैब में, और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन टैब में देखिए डिपार्टमेंट की ऑप्शन होती है। तो आप इन ऑप्शंस को किसी भी कंडीशन की तरह यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोबारा से एक्सचेंज सर्वर मैनेजमेंट कंसोल में आते हैं और इसमें न्यू एड्रेस लिस्ट विजार्ड को ओपन करते हैं। मान लीजिए मैं इस एड्रेस लिस्ट को अप्लाई करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर टाइप के डिपार्टमेंट के ऊपर, और वो है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो डिपार्टमेंट, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ स्पेसिफाइड को, और यहाँ पे एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखूंगा जो यूजर्स की प्रॉपर्टी शीट में है। तो मैं सेल्स लिख के यहाँ से ऐड को प्रेस करता हूँ और उसके बाद ओके को क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑल रेसिपिएंट टाइप्स में जिन रेसिपिएंट्स के प्रॉपर्टी शीट में सेल्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑप्शन में, उनके ऊपर ये एड्रेस लिस्ट अप्लाई होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं और अगले पेज में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैं इस एड्रेस लिस्ट को इमीडिएटली अप्लाई करना चाहता हूं या इसको अभी अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसे अप्लाई करना चाहता हूं। और बाय डिफॉल्ट इमीडिएटली ऑप्शन सिलेक्टेड है, और इस ऑप्शन से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो टास्क इन मेल बॉक्स से रिलेटेड अभी चल रहे हैं वो इतने समय बाद अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे, और ये बाय डिफॉल्ट 8 आवर्स होते हैं। हम इसको डिसिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन समरी आपके सामने है। आप इससे चेक कर सकते हैं कि सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा है कि नहीं, और फिर न्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए न्यू एड्रेस लिस्ट हमारी क्रिएट भी हो गई और ये अप्लाई भी हो गई। हम फिनिश बटन को क्लिक करके विजार्ड को फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो डिफॉल्ट एड्रेस लिस्ट हैं उसके साथ साथ एक नई एड्रेस लिस्ट भी आ गई है जो कि है AL1 नाम की। तो इस सेशन में हमने सीखा कि हम न्यू एड्रेस लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।